जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि हमारा सहयोग जनता ने किया, हमारा सहयोग जीवात्मा ने दिया जो अंदर की है। हमको संतोष मिला, देवताओं ने हमें अनुग्रह दिया है। हमने 1 किलो कमाया है तो देवताओं का अनुग्रह है। हमारे पास हमारे गुरु, हमारे भगवान ने दिया है। हमने कितने लोगों की आंखों के आंसुओं को पोंछा है, मालूम है उसमें कितना तप खर्च होता है। यह हमें हमारे बॉस भगवान से, बैंक से मिलता है एवं हम खर्च करते रहते हैं। हमारा भगवान हमारे साथ पायलट की तरह चलता है। हमारा भगवान हमारे साथ पायलट की तरह से चलता है। हमारा भगवान हमारा रथ चलाता है। हमारा भगवान बहुत अनुग्रह करता है, कृपा देता है रहता है। हमारा भगवान हमारे हाथ पैर के रूप में चलता है। हम बहुत हिम्मत एवं साहस के साथ चलते हैं, मस्ती के साथ चलते हैं। आप भी चल सकते हैं। गायत्री माता आपको ऐसे रास्ता दिखाती रहेगी। हम जिस रास्ते पर चले हैं वह बहुत शानदार एवं सुंदर है। भगवान करे आप भी उस रास्ते पर चले। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक ही उपासना है और वह है गायत्री मंत्र की, जिसकी उपासना हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने की थी, उसे हमने फिर से प्रारंभ किया है। हमने जगह जगह शक्ति पीठों, प्रज्ञा पीठों के माध्यम से इसी मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमें 2-4 वर्ष और जीना है। इस बीच हम जन जन तक इस मंत्र को पहुंचा देना चाहते हैं। एक शब्द में अगर आप यह जानना चाहें कि भारतीय संस्कृति क्या हो सकती है तो मैं गायत्री मंत्र का नाम लूंगा। आप गायत्री को समझ लीजिए तो फिर आप भारतीय संस्कृति के सारे आधार समझ जाएंगे, ज्ञान को भी समझ जाएंगे और विज्ञान को भी समझ जाएंगे। ऐसी है गायत्री जिसको कि हम और आप अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम ब्रह्म विद्या के रूप में तत्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। गायत्री के 2 अर्थ हैं। आप तो एक ही अर्थ समझ पाते हैं, तो क्या समझ पाते हैं? आपको तो मात्र प्रयोग मालूम है, गायत्री की प्रैक्टिस ही मालूम है। गायत्री का जप कैसे किया जाता है, यह क्या है, यह प्रैक्टिस है। ध्यान कैसे किया जा सकता है, यह प्रैक्टिस है। बेटे, प्रैक्टिस अपने आप में पूर्ण नहीं है, यह उत्तरार्ध है। तो पूर्वार्ध क्या है? पूर्वार्ध है फिलॉसफी, पहला अंश तत्व ज्ञान। गायत्री एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी से क्या मतलब है? ब्रह्म विद्या से क्या मतलब है कि जो कुछ भी मानव जीवन की श्रेष्ठता और गरिमा से संबंधित है वह सारे का सारा भारतीय तत्व ज्ञान में आ जाता है। गायत्री का पहला वाला अंश वह है जिसको आप समझने की कोशिश भी नहीं करते, केवल प्रैक्टिस करना जानना चाहते हैं, थ्योरी जानना चाहते हैं, जप करना जानना चाहते हैं, होड़ करना जानना चाहते हैं, ध्यान करना जानना चाहते हैं। यह भी ठीक है, मैं मना नहीं करता, पर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों जुड़ी हुई हैं। नहीं, हम तो प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी से क्या फ़ायदा? ऑपरेशन करेंगे हम तो उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सीखने से क्या फ़ायदा? भाई साहब, पहले उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सीखिए। नहीं साहब, ये तो बेकार का टाइम नहीं गवाएंगे, आप तो ऑपरेशन करना सिखा दीजिए। बेटे, आपको शरीर और संरचना मालूम नहीं है। टिश्यूज किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, सेल कैसे होते हैं, अमुक चीज़ कैसी होती है। बिना इस जानकारी के आप ऐसे ही करेंगे ऑपरेशन, पेट को चीर डालेंगे, सुई धागे से सी डालेंगे तो आप भी मरेंगे और वह भी मर जाएगा जिसकी आप चीर फाड़ करेंगे। पहले आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह सीखिए।
गायत्री का तत्व ज्ञान भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि उसका प्रयोग, जितना कि उसका व्यवहार। लोगों ने व्यवहार करना सीखा है। 24,000 का जप करना चाहिए, ध्यान ऐसे जप कैसे करना चाहिए। बेटे, यह प्रयोग वाला हिस्सा है। फिलॉसफी वाला पक्ष और भी शानदार है। जो कुछ भी ज्ञान और विज्ञान की धाराएं हैं, ये दोनों धाराएं गंगा यमुना की तरीके से मिलती हैं। इसलिए गायत्री के 2 नाम दिए गए हैं, एक का नाम गायत्री और एक का नाम सावित्री। सावित्री किस हिस्से को कहते हैं? सावित्री उसे कहते हैं जो विज्ञान वाला भाग है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए सावित्री का महत्व है। जब भी आपको जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो आप मनुस्मृति में पढ़ डालिए। इसके प्रयोग के पक्ष में जहाँ कहीं भी गायत्री के प्रयोग हुए हैं, उस सारे के सारे प्रयोग को सावित्री के नाम से पुकारा गया है। मनुस्मृति में हर जगह जहाँ कहीं भी सावित्री का जिक्र आया है, गायत्री का जिक्र नहीं है। प्रयोग में केवल सावित्री काम आती है। और गायत्री किस काम आती है? गायत्री ब्रह्म विद्या है। चिंतन जिसको कहते हैं, फिलॉसफी जिसको कहते हैं, विचारना जिसको हम कहते हैं, वे सारे के सारा पक्ष गायत्री का है। उसके ज्ञान और विज्ञान पक्ष दोनों हैं। जिसको हम समझ पाए तो गंगा और यमुना दोनों की धारा तरीके से मजा आ जाए। इनके मिलने से जिस तरह से त्रिवेणी बन जाती है, उसी तरीके से दोनों के मिलने से त्रिवेणी बन जाती है। तो 2 चीज़ों के मिलने से तीसरा रंग बन जाता है। दोनों तारों को जब हम मिला देते हैं तो एक नई धारा पैदा हो जाती है। तत्व ज्ञान और उसका प्रयोग, दोनों का उपयोग अगर हम करेंगे तो गायत्री की जो महत्ता और गरिमा है, उसका हम लाभ उठा पाएंगे। तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे, केवल प्रयोग करते रहेंगे, तो परिणाम यह रहेगा कि जो लाभ होना चाहिए वह काफ़ी नहीं होगा। इसकी फिलॉसफी को समझते रहेंगे, आप विचारना करते रहेंगे, आप इन चीज़ों को समझते रहेंगे, लेकिन इसको जीवन में प्रयोग न कर सकेंगे तो भी थोड़ा ही मुनाफा मिल पाएगा। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री मंत्र। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।